A1 A2 दूध उत्पादों को लेकर इन दिनों देश में काफ़ी कुछ घमासान देखने को मिल रहा है। बीते एक सप्ताह के दौरान A1 A2 मिल्क को लेके, उसके उत्पादों को लेके जो है दो फैसले आए और उन दो फैसलों के आने के बाद से जो डेयरी संचालक हैं और जो किसान हैं वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुके हैं। बीते दो जो फैसले आए उन फैसलों में जहां SSAI के द्वारा जो दो फैसले लिए गए, जिनमें से एक फैसला ये हुआ कि जो A1 A2 के जो से दूध से जो बने उत्पाद हैं उनके ब्रांडिंग को लेके आया कि आप उस पर ब्रांडिंग नहीं करेंगे अपने उत्पादों पे। लेकिन फिर 26 अगस्त को एक फैसला आया कि ऐसा जो फैसला उन्होंने 22 अगस्त को जारी किया था उसे वापस पुनः ले लिया है। लेकिन ये A1 A2 का जो इस दिनों बाज़ार दिख रहा है, उस बाज़ार का क्या असर पड़ रहा है और जो इससे जुड़े हुए जो कारोबारी हैं, जो दूध A1 A2 मिल्क जो बेच रहे हैं, वो क्या इस समझ रहे हैं। इसी तमाम चीज़ों को समझने के लिए हम हैं और इसके लिए हमारे साथ पाठक जी भी हैं जो कि पशुपालक हैं और देसी गाय पालन भी करते हैं और जो संकर नस्ल की गाय हैं वो भी पालन करते हैं। और भी कुछ एक दो लोग हैं, उनसे भी हम समझेंगे कि भाई ये जो A1 A2 मिल्क है इससे आप क्या समझते हैं और क्या जानते हैं। तो पहले सर आप ही से समझते हैं, सर अपना परिचय पूरा दे दीजिए। जी अंकित जी नमस्कार। मेरा नाम हुआ प्रशांत कुमार पाठक और फुलवारी में पटना के फुलवारी शरीफ बिरला कॉलोनी में मेरा अपना डेयरी फार्म है, जिसमें कि देसी गाय और संकीर्ण नस्ल की गाय भी है। कुल मिला के टोटल 40 से 45 गाय है मेरे पास जी। और अभी जैसा कि आपने अभी सबको बताया, A1 और A2 का कंसेप्ट जिसको लेके घमासान मचा हुआ है और मीडियाबाजी हो रही है। तो सबसे पहले मैं दर्शकों को या दूध पीने वालों को ये बताना चाहूँगा कि आज से बहुत साल पहले A1 और A2 नाम का कोई कंसेप्ट नहीं होता था। देसी गाय का दूध होता था, सभी पीते रहते थे और स्वस्थ रहते थे। धीरे धीरे समय बदलता गया, व्यापार बदलता गया, मार्केटिंग बदलता गया और उस मार्केटिंग में लोगों ने डिवाइड कर दिया दूध को दो भागों में, A1 और A2। तो सबसे पहले A1 से समझना चाहिए सबको कि A1 मिल्क है क्या और A2 मिल्क कौन सा है। तो A2 मिल्क हम उसको बोलते हैं जो देसी नस्ल की गाय हो गई, उसके दूध को हम लोग बोलते हैं A2 मिल्क। और A1 हो गया जो क्रॉस ब्रीड हो गया, HF हो गया, उसको हम लोग बोलते हैं A1। और अभी आपने देखा होगा बीते कुछ दिनों पहले गवर्नमेंट ने एक अधिसूचना जारी किया था कि कोई भी कंपनियां अपने ब्रांडिंग के मतलब अपने जो दूध उत्पाद हैं, जो SSAI दूध उत्पाद है जिस फूड लाइसेंस के साथ जो वो इशू करते हैं, उस पर A1 और A2 का ब्रांडिंग नहीं करेंगे। इससे पब्लिक को कन्फ्यूजन हो रहा है कि A1 जिसमें है वो समझ रहे हैं कि इसमें कम प्रोटीन है, इसमें ताकत नहीं है, और A2 में बहुत ताकत है। कंपनियां इसका नाजायज़ फ़ायदा ये उठा रही है कि A2 प्रोडक्ट को ही A1 प्रोडक्ट को ही A2 बता के ब्रांडिंग करके मार्केट में बेच रही है, जिससे कि जनता गुमराह हो रही है। वैसे उनको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिल रहा है, लेकिन 1 से 2 दिन के अंदर में गवर्नमेंट ने अपना फैसला वापस ले लिया। तो सबसे बड़ी बात एक ये है कि गवर्नमेंट के भी ये सवाल का विषय है कि आज आपने क्वेश्चन रेज किया है और विद इन 24 आवर्स 48 आवर्स ऐसा कौन सा बात हो गया, आपने कौन सा सेटलमेंट कर लिया कि आपने अपना फैसला वापस ले लिया और बाकी जनता को कन्फ्यूजन में छोड़ दिया A1 और A2 का। या तो आपने सवाल ही नहीं उठाना था, वो जैसे बिक रहा है, जैसे कंपनियां बिक रही है, किसान मर रहे हैं, पहले भी मर रहे थे और आज भी मर रहे हैं। आज भी जो एक्चुअल गौ पालक है उसको अपने दूध का कीमत नहीं मिल रहा है। दूध का कीमत उन्हीं को मिल रहा है जो गौ पालन नहीं कर रहे हैं। जो एक्चुअल गौ पालक आप देखते होंगे सड़कों पे साइकिल में कैन बांध के दूध लेके बेच रहे हैं, वो आज भी 40 रुपये 45 रुपये लीटर दूध पटना के सड़कों पे बेच रहे हैं। जिनके पास अपना 10 गाय 5 गाय 20 गाय है, पालन करके और अपना घर चला रहे हैं किसी तरह। प्रशांत जी, ये जो आप भी दूध बेचते हैं, आप भी सीसी में करते हैं, आप भी देसी भी बेचते हैं A1, तो क्या देखते हैं A1 A2 का बाजार कैसा है? A2 के नाम पे ज़्यादा लोग पैसा कर रहे हैं या जो उत्पाद हैं, दूध अलग चीज़ होगा, उससे बने हुए जो उत्पाद है, चाहे घी हुआ, चाहे मक्खन हुआ, चाहे और मतलब हुए, तो क्या लगता है कि उसका लोग फर्क समझते हैं इसका फायदा? बिल्कुल, ये जनता को गुमराह बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। A1 और A2 में उलझा दो और A1 मिल्क को ही A2 बना के बेच दो कम ज़्यादा कीमत में। जनता खुशी खुशी ले लेगी और बोलेगी मैं स्वस्थ हूँ। लेकिन यदि आपने A1 बोल के दूध दे दिया तो फिर तो वो दूध बेकार हो गया। तो आज के डेट में पब्लिक कंफ्यूज है
A1 और A2 के मामले में। और आप कैसे बेचते हैं? रही बात हम अभी पूरा A1 और A2 दोनों को मिक्स करके एक फिक्स रेट में हम कस्टमर को सेल आउट करते हैं। यदि कोई पर्टिकुलर मेरा कस्टमर है जिसको A2 मिल्क ही चाहिए, उसको सेपरेट जो मेरा देसी गाय है उसका दूध बोतली में करके उसको हम सेपरेट बेचते हैं। लेकिन मार्केट में यदि आप सर्वे करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, तो वैसा बहुत ही कम फॉर्म देखने को मिलेगा जो पर्टिकुलर A2 मिल्क का फॉर्म है। लेकिन धड़ल्ले से वो दूध मार्केट में है, क्यों बिकता है? तो ये भी जांच का एक सब्जेक्ट है कि यदि मेरे पास गाय है नहीं और वो दूध मार्केट में है, तो ये दूध आ कहाँ से रहा है? या तो वो A1 मिल्क ही A2 बन के मार्केट में बिक रहा है। और रही बात प्रोडक्ट की, तो आप सभी जानते हैं कि 1 केजी घी बनाने में कितना लीटर दूध लगता है, फिर उसका कीमत कितना जाएगा। तो यदि A2 मिल्क का घी यदि कोई हमें 800 रुपये में दे रहा है, तो वो क्वेश्चन मार्क होना चाहिए कि यदि दूध का कीमत ज़्यादा है तो कम कीमत में मुझे घी कैसे मिल रहा है। यदि मार्केट में पनीर 150 रुपये केजी बिक रहा है, तो यह भी एक जांच का विषय होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क होना चाहिए कि दूध यदि पटना की सड़कों पे 60 रुपये लीटर बिक रहा है, तो पनीर 150 रुपये केजी कैसे बिक रहा है? वो प्योर मिलावटी है, प्योर कैंसर प्रोडक्ट है। तो इसमें जागरूक होने की ज़रूरत है और इसमें सरकार से भी गुजारिश है कि इस चीज़ों की रोकथाम करें। तो ये देखते हैं कि जो बाजार है A2 A1 का, चूँकि आप दोनों बेचते हैं, बता रहे हैं कि तो लोग A2 के नाम पे ज़्यादा दाम देने के लिए तैयार हो। एकदम आप A1 मिल्क को ही A2 बना के बेचिए, पब्लिक खुशी खुशी आपके दूध को लेके जाएगी, जो कि बिल्कुल ही गलत है। पब्लिक समझ पाती है उस क्वालिटी? नहीं समझ पाती है, उनको दूध का ज्ञान है ही नहीं कि A1 मिल्क क्या है और A2 मिल्क क्या है। लेकिन व्यापारी लोग ऐसा कर रहे हैं और उसके नाम पे प्योर कैंसर प्रोडक्ट बेच रहे हैं। उत्पाद से अगर घी की बात करें, या जो चूँकि मेन बात तो उत्पाद से जुड़ी हुई थी कि उस पर ब्रांडिंग नहीं करना है, फिर हुआ कि उसको रोक दिया गया। हाँ क्या जी, तो गवर्नमेंट से भी मेरा ये सवाल है कि यदि आपने आज ये क्वेश्चन रेज किया है कि A1 और A2 मिल्क उत्पाद पे आप ब्रांडिंग नहीं करेंगे, फिर क्या ऐसी मजबूरी आ गई कि आपने 24 घंटा में इस चीज़ को वापस ले लिया और जनता को गुमराह करने के लिए एक सवाल खड़ा कर दिया A1 और A2 का? आपको लगता है कि ब्रांडिंग एक अच्छी खासी होती है A1 A2? बिल्कुल, इसमें नो डाउट। लेकिन इस ब्रांडिंग का जो असली किसान है, जो गौ पालन कर रहे हैं, किस प्रकार से आधार दाम देख के लेते हैं कि क्या? लोग दाम देख के लेते हैं। यदि आप अच्छे दूध को भी कम कीमत में बेचोगे तो उनको नहीं लगेगा कि अच्छा दूध है। लेकिन A1 मिल्क को ही आप A2 बोल के हाई रेट में बेचेंगे तो पब्लिक समझेगी कि बहुत अच्छा दूध है, प्योर देसी गाय का दूध है। उनको गाय से नहीं मतलब है, उनको गौशाला से नहीं मतलब है, उनको किसान के मेहनत से नहीं मतलब है। जो कंपनियों ने जितना अच्छा ब्रांडिंग किया, अच्छा पैकेटिंग किया, उसी का दूध खरीदेंगे। चाहे वो टीवी पे ऐड आ जाए, चाहे वो रोड पे बैनर पोस्टर लग जाए, उसी दूध को समझेंगे। हमारे साथ एक लोग और हैं सर, आपके पास थोड़ा समय आएंगे फिर। आप A1 A2 समझते हैं दूध का क्या है? जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल सिंह हुआ। आप भी गोपाल जी क्या पालक है? जी मैं किसान हूँ, किसान हूँ। गांव में हमारे यहाँ भी गाय भैंस है। अच्छा, तो ये वही A1 A2 समझते हैं कि क्या है? A1 जो है, जो है कि जो विदेशी गाय है, जैसे बड़ी नस्ल वाली गाय रहती है, जो गांव वाली गाय जो प्रॉपर अपनी गाय हैं, बड़े सिंह वाली, मोटे खाल वाली, पीली वाली, वो सब उसकी जो दूध है और जो उसका प्रोडक्ट रहता है, जैसे घी रहता है, मक्खन रहता है, उसका वैल्यू है, वो अच्छा रहता है। मगर वैल्यू है जैसे कि उसका स्वाद हो गया, उससे फ़ायदा हो गया, वो तो सही है। मगर जो बाज़ार में मार्केट में मिल रहा है A2 के नाम पे, वो जहाँ तक लगता है कि संभव नहीं है। इतना सस्ता A2 गाय का घी बनाकर जो मार्केट में मिल रहा है 1200 रुपये, 800 रुपये, वो संभव नहीं है। क्योंकि 1 केजी घी निकालने के लिए A2 गाय का, A2 दूध का 1 केजी घी निकालने के लिए कम से कम 2000 रुपये पहुँच जाएगा। तो 2000 रुपये तो घी तो दे नहीं रही है मार्केट में। कितना लीटर दूध निकल लगता होगा उसमें? देखिए, A2 से दूध निकालने के लिए, प्योर निकालने के लिए दूध से दही बनाना पड़ता है, दही से फिर घी बनाना पड़ता है, तो उसमें काफ़ी मात्रा में लगता है। तो जो हमारे यहाँ 800 रुपये, 1200 रुपये घी मिल रहा है, ये संभव नहीं है कि A2 के नाम पे ओरिजिनल A2 है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि A2 के नाम पे ये ठगी वाला धंधा है। सरकार जो फैसला ली थी अभी, गलत है। उत्पाद को लेके बोली थी कि इसको आप A1 A2 का जो है वो आप ब्रांडिंग हटाएंगे, आप जो प्रोडक्ट जो घी बेच वो बेच रहे हैं, वो फैसला सही नहीं, वापस ले ली वो सही है। जो फैसला पे लिया था वो सही था, जो वापस ले लिया वो गलत है। वो गलत है जी, वो गलत है। लोगों को समझ में नहीं आता है नहीं, लोगों को समझ में नहीं आ पा रहा है। तो दुकानदार है हमारे साथ, इनसे भी समझते हैं। आप भी को तो दूध की ज़रूरत पड़ती ही होगी, मिठाई उठाई बनाते हैं, तो ये इधर थोड़ा सा, तो कोई लोग आते हैं तो पूछते हैं कि ये देसी घी का दूध का है, क्योंकि कई जगह तो होता है कि देसी घी से बने हुए लड्डू
उसका अलग ब्रांड होता है, ऐसा दिखता है। लोग दाम अच्छा देने के लिए तैयार रहते हैं कि मतलब दूध का कोई वो नहीं है, घी का बना घी बेच रहे हो चाहे मिठाई बेच रहे हो। लेने वाला भी बहुत आदमी ऐसा है कि लेता है हाँ। और देने के लिए तैयार आता है। कोई नहीं जानता तो फिर कहता है कि वैसा नहीं है। स्वाद समझ में आता है किसी को, A1 A2 समझ पाते हैं कि बस नाम से बिक जाता है? समझता है कितना आदमी नहीं समझ पाता है। नाम से ही कुछ लोग ले लेते हैं। हाँ, मतलब ब्रांडिंग हो गया तो हो गया। कितना आदमी समझ कर लेता है, कितना आदमी तो आप पाता लोग है। दूध कैसे लेते हैं? अगर घी का कोई कहे कि ये जो चूँकि A1 A2 का देसी घी है, तो चाहे नॉर्मल घी जो गाय के नाम के घी से बेचते हैं, तो दाम में फ़र्क पड़ता है? कितना रुपया ले अंदर में दाम में फर्क पड़ता है। कितना ले लेते हैं? कैसे? 20-25 रुपये का फर्क पड़ता है गाय भैंस में। गाय भैंस की बात नहीं, मैं केवल गाय की बात हाँ, कर रहा हूँ। तो अंतर पड़ता है, 10-20 रुपये का अंतर पड़ता देसी है। के नाम पे, देसी नाम का दूध अगर कोई आता है लेते तो कितने में बेच देते हैं? है 40-45 रुपये के जी मिलता है इधर। कुछ चीज़ें हैं जो लोगों को कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है A1 A2 को लेकर, और विशेष तौर से बाजार में तो जो दूध आते हैं उनमें कोई ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, चाहे उससे जुड़े उत्पाद वो कॉमन ही रहता है और उसी के नाम पे बिकता है। बस कहानी मार्केटिंग की आगे खड़ी हो चुकी है कि A1 A2 के नाम पे जो बाजार तय हुआ है उसके चलते इसमें काफ़ी कुछ लोगों में कन्फ्यूजन खड़ा कर दिया है कि A1 A2 को लेके, जहाँ पे A2 को बेस्ट बताने का प्रयास किया जा रहा है। A2 से जुड़े हुए जो दूध उत्पाद हैं उनको एक बेहतर बाजार और अच्छा उत्पाद बनाने की बात। लेकिन एक चीज़ समझना है प्रशांत जी कि ये जो A1 A2 की बातें होती हैं, दूध में तो एक माना जाता है कि A2 का मिल्क जो होता है वो पच जाता है आसानी से, उसमें CNF और फैट की ही कहानी होती है। क्या डेयरी वेरी में, चूँकि आप तो डेयरी से भी चीज़ों को देखते हैं, डेयरी में भी ये सब चीज़ें होती हैं A1 A2 की, देसी विदेश? और नहीं, देखिए डेयरी में ये पॉसिबल नहीं है A2 मिल्क को सेपरेट करना और A1 मिल्क को सेपरेट करना, चूँकि A2 के कस्टमर है लिमिटेड, वो बहुत कम कस्टमर है। और A2 दूध के यदि बेचा जाए मार्केट में तो उसका कीमत 100 रुपया से ऊपर होगा। तो वैसे कस्टमर जो 100 रुपया से ऊपर देने के लिए अफोर्डेबल हैं, तो उनके लिए तो A2 मिल्क सही है, वो ले सकते हैं। लेकिन वैसे ईमानदार किसान मार्केट में बहुत कम हैं जो A2 बोल के A2 मिल्क दें। उसको जो उत्पाद है, तमाम चीज़ें, उसको क्या देखते हैं कि उससे कोई फ़र्क पड़ता है उत्पाद के क्वालिटी पे? ये संभव है ही नहीं। क्वालिटी पे कुछ फ़र्क पड़ता है? जी, क्वालिटी पे फ़र्क पड़ता है। बहुत टाइप का मार्केट में फ्लेवर आया हुआ है कि यदि वो फ्लेवर आप डाल देंगे तो वो आपको टेस्ट आ जाएगा, लेकिन एक्चुअल में वो है नहीं। जाहिर सी बात है कि यदि मान लीजिए हमारे पटना शहर में 500 लीटर दूध, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, 500 लीटर दूध डेली मार्केट में सप्लाई हो रहा है, तो 500 लीटर दूध के लिए वो गाय भी उपलब्ध होनी चाहिए कहीं न कहीं, जहाँ से पटना या उसके आसपास बगल के इलाके से वो गौपालन हो रहा है और वहाँ से दूध आ रहा है। तो मुझे तो कहीं नहीं दिखता, बहुत कम है जितना गौपालन हो रहा है, उससे ज़्यादा दूध मार्केट में बिक रहा है। तो जी हाँ, जैसा प्रशांत जी ने भी बताया, बड़ा स्पष्ट बताया कि उन्होंने कहा कि जो बाज़ार है, बाज़ार में मिलावट का एक बहुत बड़ा A2 के नाम पे बिक्री हो रहा है। दूध का या उससे जुड़े उत्पाद का लेके लोग बाज़ार में बेच रहे हैं। A1 के दूध से बने प्रोडक्ट उसको भी A2 के नाम से बेचा जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो है, इस पर अगर ये जो सरकार का जो फैसला था उसमें जो A2 के नाम पे जो एक नकल चल रहा है बाज़ार में, जो मिलावट चल रहा है, उस पर लगाम लगता और जो बाज़ार में हाई दाम है उसमें कमियां आती। लेकिन सरकार ने जो फिर से, माफ़ी चाहता हूँ, जो FSSAI का जो फैसला है फिर से जो इन्होंने वापस लिया है, उस फैसले के वापस लेने के बाद से फिर से उस तरह के बाज़ार को फिर से एक रफ्तार मिलने की उम्मीद है। ऐसा जो डेयरी से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो पशुपालक हैं, जो बड़े पैमाने पर दूध का कारोबार करते हैं, जो उससे जुड़े उत्पाद बनाते हैं, उनका कहना है। तो ये थी लोगों की अपनी राय जो इससे जुड़े हुए कारोबारी है। और भी लोगों से मिलेंगे, समझेंगे पूरी कहानी। अभी के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाज़त। किसान तक, 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 खाना है तो उगाना है, खाना है तो उगाना है, किसान तक, खाना है तो उगाना है, किसान तक, खाना है तो उगाना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।